अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये क्लास है क्लास 12 की है और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अशार दी हुई है जिसकी तस्रीर हम आज बताएंगे। तो ये जो अशार है ना, ये अशार मैंने आप ही की जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, ओल्ड क्वेश्चन है उसमें से ली हूँ। ओल्ड क्वेश्चन से जैसे 2007, 2019, 2021, 22, 23 उनसे, है ना, उनसे ये अशार को ली हूँ और एक एक करके अशार को बताऊंगी। और ये जो वीडियो है ना, एक अशार की ही एक वीडियो होगी, मतलब काफ़ी सारे अशार की नहीं होगी। जैसे आपके एग्जाम में ना एक मतलब एक शायर के एक अशार को दिया जाता है, एक गज़ल से एक अशार को चुन के दिया जाता है ना। तो काफ़ी सारे हैं, असगर गोंडी है, परवेज़ शादी है ना, नासिर काज़मी है। तो उन सब से मतलब एक करके गज़ल को चुना जाता है और 3 गज़ल जो है 3 गज़ल दे दिया जाता है, जिसमें से बताया जाता है कि किन्हीं 2 गज़ल की जो है तसरीह कीजिए, है ना। तो 3 अशार में से आपको 2 अशार की जो है तसरीह करनी होगी। तो हम कुछ-कुछ चुने हैं, है ना, कुछ अशार को चुने हैं और जो मैं शॉर्ट-शॉर्ट वीडियो में जो है उस अशार की तसरीह को मैं अपलोड कर दूँगी। चलें, ठीक है? हर हाल में बस पेश नज़र है वही सूरत, मैंने कभी रोहे सब हिजरा नहीं देखा। दर्जा वाला जुमला नहीं होना चाहिए, दर्जा वाला अशार, है ना, दर्जा वाला अशार अशगर गोनी की गज़लें से माखूज़ है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। हर हाल में बस पश नज़र है वही सूरत, है ना। इस मिसरे में शायर ये बता रहे हैं कि चाहे वो किसी भी हालत में हो, उनकी नज़र हमेशा एक ही सूरत, है ना, हमेशा एक ही सूरत यानी महबूब की सूरत या चेहरा। और वो अपने दिल व दिमाग में हमेशा महबूब की तस्वीर को ज़िंदा रखते हैं और उनके सामने किसी और की तस्वीर या फिर सूरत जो है नज़र नहीं आती, है ना, नज़र नहीं आती। यहाँ शायर का इरादा ये है कि महबूब की मोहब्बत हर हाल में उनकी जो है पेश नज़र होती है ना, और दूसरा कोई नहीं होता है, महबूब ही होती है। दूसरा नंबर मिसरा में क्या बता रहे हैं कि दूसरा नंबर मिसरा क्या है कि मैंने कभी रोहे सब हिजरा नहीं देखा। सब हिजरा का मतलब होता है कि जुदाई, मतलब जुदाई की रात, यानी वो रात जब महबूब से दूरी हो या मुलाकात का फासला हो। शायद यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी महबूब के चेहरे को इस हालत में नहीं देखा जहाँ वो गमगीन या अधूरे हो या जुदाई की रात रंजीदा हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायर की नज़र में महबूब हमेशा कामिल और सदाब है, ख़वाए हालात जैसी भी हो, है ना? दूरी हो या फिर सामने हो या फिर कितने दिनों से नहीं मिले हो, लेकिन उसकी जो चेहरे की जो रौनक है, उनकी सामने जो वही रहती है ना? उसमें कोई चेंज नहीं होती। ये तो एक-एक लाइन, एक-एक मिसरे के हमने मीनिंग को देखा, है ना? और अब मजमूई तौर पर तसरीह को देखना है, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ़ ये वाला पार्ट को लिखना है ना, ये वाला पार्ट को लिखना है, वो इतना सारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आपकी नंबर जो है वहाँ पर 2.5 नंबर की होगी। तो 2.5 नंबर के लिए इतने डिटेल्स में नहीं बताना है, सिर्फ़ आपकी मजमूई जो तसरीह है ना? जो असल तसरीह है उसको बताना है। मैंने समझाने के लिए वो 2 लाइन को ऐड की हूँ, है ना? तो असगर गोंडी की इस शेर में, है ना, या फिर मजकूरा वाला अशार जो मैंने ऊपर में लिखी थी ना, वैसे लिखना है। मजकूरा वाला अशार किसकी है? असगर गोंडी की गज़ल से माखूज़ है। शायर इस शेर में महबूब की मोहब्बत में बेमिसाल और अटल तसव्वुर को बयान कर रहे हैं। उनके दिल व दिमाग में महबूब का चेहरा हमेशा रोशन और हसीन है और वो कभी महबूब को गमगीन या मग़मूम, है ना, नहीं देखना चाहते। उसका मफ़हूम ये हो सकता है कि महबूब की सूरत उसके लिए हमेशा कामिल, खुशहाल और मुकम्मल रहती है और वो उसमें कोई कमी, अधूराई नहीं देखना चाहती, है ना? मतलब अगर गम में है लेकिन फिर भी जो वो सोच जो है तस्वीर जो सोचते हैं, वो जो है खुशी का ही होता है। ऐसा नहीं कि गम में अगर वो अपने महबूब को सोच रहे हैं तो उसकी चेहरा में महबूब के चेहरे में गम की दिखाई मिले, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कोई वो चेंज नहीं करते हैं। है ना? अगर तशवीर शेख की सूफ़ी इस्तिलाह को नज़र में रखा जाए, तो इस शेर में इत्लाक़ी इश्क़ हकीकी पर भी किया जा सकता है ना? इश्क़ हकीकी भी हो सकता है कि हम अपने मतलब हम अपने अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, तो हम जब गम में होते हैं, तो अल्लाह को जो याद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह की जो ये है सूरत है, वो चेंज हो जाती है ना? वो वही रहती है ना? उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं लाते हैं, गम में हो या फिर दुःख में हो या फिर परेशानी में हो। लेकिन
अल्लाह को उसी तरह हम लोग जो है याद करते हैं, उसी तरह उनकी तसव्वुर जो है उसी तरह करते हैं। ऐसा नहीं कि गम में उसको गम की तरह हम नज़र आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना? तो ये पहला नंबर अशार की तसरीह है जो मतलब जो किसी साल ये क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। आप लोग ये हम मुझे अभी याद नहीं कि ये 2017 का है या फिर 21-22 का है, लेकिन ये मतलब पहले आ चुके हैं, आने का चांस है। ठीक है?